तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द गैस लॉज। इससे पहले मैंने जो दो वीडियोस बनाई थी उसमें बॉयलिस लॉ की एक्सप्लेनेशन थी, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी और उसके अलावा काइनेटिक मॉलिक्यूलर व्यू के थ्रू हमने इसको देखा था। आज हम गैस का दूसरा लॉ पढ़ते जा रहे हैं, दैट इज चार्ल्स लॉ। अब देखिए चार्ल्स लॉ जो है फ्रांस का साइंटिस्ट था सर जैकब चार्ल्स। तो चार्ल्स लॉ वाज गिवन बाय फ्रांस साइंटिस्ट सर जैकब चार्ल्स इन 1787 में। तो 1787 में फ्रांस के साइंटिस्ट सर जैकब चार्ल्स ने एक लॉ दिया जिसको सर के नाम से पुकारते हैं चार्ल्स लॉ। अभी देखिए बेटा यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, बॉयलिस ने जो रिलेशन देखा था वो था बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर पे, लेकिन सर चार्ल्स ने जो रिलेशन देखा है वो है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। तो चार्ल्स लॉ ने अपने लॉ को एक्सप्लेन किया और उस लॉ में सर की स्टेटमेंट ये थी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to the temperature at constant pressure and number of mole। तो चार्ल्स का ये कहना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। इसका मतलब इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज आल्सो इंक्रीज। लेकिन सर कहता है कंडीशन क्या है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो देखें इसके लिए सर ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था सर जैकब चार्ल्स ने। सर ने टोटल 5 बैलून्स लिए जिसमें डिफरेंट गैसेस फिल की, जिसमें फर्स्ट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन और हीलियम। और उसके बाद सर ने क्या किया, इन 5 बैलून्स को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया। तो सर ने ये देखा कि जैसे इन बलून्स को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया गया तो ये सब बलून्स जो है यूनिफॉर्मली एक्सपेंड हो रहे थे। मींस जैसे ही सर ने इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इन बैलून्स का जो वॉल्यूम है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। जिसका मतलब है टोटल जो वॉल्यूम दे आर यूनिफॉर्मली एक्सपेंड। जिससे सर ने ये बताया कि ये जो वॉल्यूम का बढ़ना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी वजह से बैलून्स में डिफरेंट गैसेस मौजूद तो हैं, लेकिन मैंने इनको यूनिफॉर्मली 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड हो रहे थे। मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। जिससे सर ने रिलेशन दिया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। अभी देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे k रखा कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू kt। इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई चार्ल्स लॉ की, दैट इज v अपॉन t इज इक्वल टू k। अभी देखिए इस सेकंड इक्वेशन में सर की जो स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको बता रही है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। सेकंड इक्वेशन में सर की जो है ये एक्सप्लेन कर रही है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सर कहता है आप टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन इनका अगर आप रेशियो लोगे, अभी अपॉन टी लोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। तो डिवीजन अगर आप यूं भी कर सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या थी, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट और सेकंड इक्वेशन है। अभी देखें
सर चार्ल्स को एक और चीज ये भी है कि सर ने सबसे पहले हाइड्रोजन बालून इन्वेंट किया। तो सर जेकस चार्ल्स इज द इन्वेंटर ऑफ हाइड्रोजन बालून। अभी देखिए 40 लाख की स्टेटमेंट और इक्वेशन को समझने के बाद हम इसको थोड़ा डेली लाइफ में भी ले जाते हैं कि 40 लाख की डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स होती हैं। देखिए अगर आपके पास हीलियम बालून है, उसको आप किसी कोल्ड रूम में भी ले जाएं और उसके बाद इसको कई बार धूप पे ले जाएं, तो आप देखेंगे जैसे इस बालून को हम धूप पे ले जाते हैं, सनलाइट पे ले जाते हैं, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। मींस कोल्ड रूम में उसका वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन बाहर आने से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ 40 लाख को डेली लाइफ में हम यूं भी देखते हैं कि अगर आप गाड़ी के टायर का प्रेशर मालूम कराओगे तो गाड़ी के टायर का प्रेशर चलने से पहले जो है वो बताएगा, लेकिन जब आप रोड पे सफर करके जाओगे ना, बहुत डिस्टेंस के बाद फिर आप इस टायर का प्रेशर मेजर कराओगे तो अभी आपको वो प्रेशर एक्यूरेट नहीं मिलेगा। मींस वो टायर आपको फॉल्स प्रेशर देगा। तो ये यहाँ पे जो अप्लाई होती है वो 40 लॉ अप्लाई होती है, क्योंकि ज्यादा सफर करने से जो टायर्स हैं वो रोड पे चलते हैं तो जाहिर सी बात है रोड गर्म होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर टायर का बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम गैस का इंक्रीज होगा ना। जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो देखिए ये टायर्स रिजिड बॉडी हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होगा। अलबत्ता टेम्परेचर बढ़ने से जैसे ही एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो उस टायर पे प्रेशर लगाएंगे, उस पे कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर पैदा होता है और आप फॉल्स प्रेशर को नोट कर देते हैं। तो ये सिंपल एप्लीकेशंस होती हैं 40 लाख की डेली लाइफ एग्जांपल में। तो अभी देखिए हम इसको प्रूव करेंगे कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम इसको प्रूव करेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस सिलेंडर है और इस गैस सिलेंडर का वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब है एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया मींस 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो 40 लॉ कहता है एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज आल्सो इंक्रीज। तो 546 से ये कितना हो गया, 566 हो गया। उसके बाद और भी मैंने टेम्परेचर को 100 टाइम अगर इंक्रीज किया तो जाहिर सी बात है ये जो है और भी इंक्रीज होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने टेम्परेचर को राइज किया गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन सर कहता है ना उसके बाद V/T is always constant, product of volume so division of volume and temperature is always constant। अभी इस चीज को भी प्रूव करते हैं। देखें दिस इज द V1, दिस इज द T1, ये आपके पास सेकंड वॉल्यूम है तो ये V2 सेकंड टेम्परेचर है T2, दिस थर्ड वॉल्यूम V3 और ये आपके पास कितना वॉल्यूम है T3 टेम्परेचर है। तो अभी देखें V1 और T1, तो हम लिखेंगे V1 अपॉन T1। तो V1 आपके पास कितना होगा 546 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कितना लिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो V2 है उसको आप डिवाइड करें T2 से तो V2 कितना है 566 डिवाइडेड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे अगर आप इनका रेशो ले तो किसी भी चीज को किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं आंसर इंफिनिटी आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखें और यहाँ पे तो V1 और T1 का जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि 40 लॉ का
जो ये स्टेटमेंट है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहिए तो V1 अपॉन V1 का रेशियो और V2 अपॉन V2 का रेशियो सेम नहीं आ रहा, जिसका मतलब है ये स्टेटमेंट 40 की गलत होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद करनी है कि चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड इफ वी टेक द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। अगर आप सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर लेंगे तो चार्ल्स लॉ सेल्सियस स्केल पे ओबे नहीं होता। चार्ल्स लॉ तब ओबे होगा जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर पे स्केल पे टेम्परेचर लेंगे। तो इसी वजह से हमने देखा कि जब हमने ये टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में लिया तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो डिवीजन है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, और सेल्सियस स्केल पे कभी भी या फ़ारेनहाइट स्केल पे कभी भी चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता। इट ओबे ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर या हम इसको केल्विन टेम्परेचर। अभी हम केल्विन टेम्परेचर पे अगर इसको मालूम करना चाहें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को का मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा केल्विन में 273। तो सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कितना होगा 273। अभी देखें उसके बाद मैंने 10 टाइम इंक्रीज किया तो 273 केल्विन से 10 केल्विन अगर आप टेम्परेचर की राइज करोगे तो अभी आपका हो जाएगा 283 केल्विन, 283 केल्विन। और अगर मैं इसको 100 टाइम बढ़ाऊं तो ये कितना हो जाता है 373 केल्विन। तो अभी देखें, अभी 40 लाख इस चीज को आप वेरीफाई करें तो V1 अपॉन T1, V1 कितना है 546 और T1 अभी केल्विन में मैंने लिया है तो ये कितना हो गया T1 अभी आपका है 273 केल्विन। तो 500 को 46 को अगर आप 273 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। फिर V2 कितना है 566 और केल्विन में टेम्परेचर कितना है 283। तो अभी मैं क्या करूंगा इस 566 से मींस 283 से डिवाइड करूंगा तो अभी भी आंसर मेरा क्या आता है 2 आएगा। तो अभी देखिए 40 लाख प्रूव हो गया और ये प्रूव तब हुआ जब आपने टेम्परेचर किस में लिया केल्विन में लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने 3 चीजें वेरीफाई की। पहली बात, as you increase the temperature volume of gas is also increased। सेकंड बात हमारे पास ये बात हुई कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट मींस V अपॉन T इज इक्वल टू K। तो ये भी आपके पास वेरिफिकेशन हो गई। और थर्ड बात यहाँ पे ये भी हुई कि सेल्सियस स्केल पे 40 लाख पे नहीं होता, सिर्फ केल्विन पे ही होता है क्योंकि सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे ये भी 40 बताता है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप ये भी बता सकते हैं कि if you double the temperature volume of gas is also become double। तो यहाँ पे देखिए बॉयलिस ने कहा था ना आप प्रेशर को डबल करोगे वॉल्यूम ऑफ होगा, लेकिन 40 कहता है इफ यू डबल द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम आपका क्या होगा डबल होगा। तो इसी तरह अभी हमारे पास ये 40 लाख की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये स्टेटमेंट और इसकी इक्वेशंस थी, इसमें को हमने क्लियर किया। अगर बाकी इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।